जबरदस्त। ये मैं आपके जवाब देता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि हम क्या इन लोगों के साथ हम इनको बराबरी की सतह पे हम इन रिलेशन पे, बेहतर करें। एक तो रिलेशनिंग कह रहे हैं आप, दूसरा आप ये चीज़ कह रहे हैं क्या हम इनको बीट कर पाएंगे हाँ हाँ बॉर्डर पे या बियॉन्ड द बॉर्डर। बिल्कुल। जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पे आ चुका है कंट्री, आबादी के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से 5वें नंबर पे आ चुका है। उसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाहेगा दुनिया का कोई भी कंट्री या पाकिस्तान के साथ इस टाइम जो सिचुएशन है? देखे ना, इस वक्त जो इंडिया है ना, वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, ऐसा ही है। यूटिलाइज भी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है, इंटरनेशनल फुटप्रिंट जी, उसके बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान यूज हो रहा है। उसने अमेरिका को, इतने हमारे फौजी शहीद हुए हैं अफगानिस्तान में, 80,000 के करीब हमारी जाने गई हैं। जाने गई हैं। उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला? यही ठीक चीज़ है, वो स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव कर रहा है। एप्पल स्टोर वहां आ रहा है, ठीक है। टेस्ला वहां आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, शेल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जा रहा है, ठीक है, सुजुकी खत्म करके जा रहा है। हाँ, हाँ। मतलब आपके जो अदारे रेगुलरली चल रहे हैं, ठीक है। वो भी बंद करके उसको जा रहे हैं। बड़े क्यों बड़े- जा रहे हैं? उसकी रीजन ये है, एक तो अभी देखें, तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हैं, जी बिल्कुल। वो उन्होंने इतनी रिसर्च की, उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म सदर बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। और पाकिस्तान में क्या होता है, नजरबंद कैद। और वो अच्छा बड़ी बात है, हालांकि- मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे। थे। आप यूके, आपने बोला लास्ट ईयर यूके में थे, लास्ट ईयर में यूके में आप वहाँ पे रहे, क्या जी। सोच में फर्क देखा? वहाँ इंडियन भी होंगे, जी, पाकिस्तानी जी, भी होंगे, क्या सोच में फर्क देखा? एजुकेशन में या उनके ओवरऑल माइंड सेट कैसे है? उनका एक ना करे जंग होती है, हम जितना भी बजट कर लें, क्या जिसके लिए हम अपना डिफेंस कर रहे हैं, क्या उन्हें हम मुकाबला कर पाएंगे? जितनी उनकी इकॉनमी है, जितनी उनकी डिफेंस बजट है, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, इंटरनेशनल रिलेशंस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडिया की नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड एंड सिक्योर ऑनलाइन कैसीनो साइट बिग बाजी के बारे में। यहाँ पर आप खेल सकते हैं अपनी पसंदीदा गेम, जैसा कि ऑनलाइन डीलर गेम, रोलेट, स्लॉट, 3 पत्ती और अंदर बार वगैरह। और यहाँ आपको मोस्ट इजी पेमेंट, विड्रॉ और डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यूपीआई, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर वगैरह। और इसके अलावा यू कैन गेट अप टू 1 लाख बोनस ऑन योर फर्स्ट ई डिपॉजिट। और इसके अलावा बिग बाजी पे आपको मिलेगी फ्री बेट बोनस ऑफर, जहाँ पे 500 का डिपॉजिट करवाने पर आपको मिलेंगे 5+ टिकट्स गिफ्ट, और ये गिफ्ट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा आप जितने ज्यादा टिकट्स कलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ द मंथ आपको मिलेगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। तो है ना जबरदस्त ऑफर? लिंक कमेंट में पिन है, अभी जाएं डाउनलोड करें। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस के विजिट पर जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया में बात की जा रही है इंडिया और यूएस के रिलेशन को लेकर। इसी पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि यूएस और इंडिया के रिलेशन अगर बेहतर होते हैं तो इससे ये ना हो कि पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने पड़े। क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया यूएस के रिलेशन को लेकर घबरा रहे हैं? पाकिस्तानी पब्लिक से इसी हवाले से बात करेंगे कि अगर इंडिया यूएस के रिलेशन बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान होगा? क्या हमें भी अपने रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर करने चाहिए? इंडिया अगर यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है, रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया का फुटप्रिंट पूरी दुनिया में अगर बढ़ता नजर आ रहा है, तो उसकी रीजन क्या है? पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सबूर जावेद। आपका नाम? उमर मुमताज़। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं, बीएस फिजिक्स कर रहे हैं। बीएस फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स के हवाले से भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि मतलब आप कहाँ से वो कर रहे हैं, ऑनलाइन जो आप लर्निंग करते हैं कहाँ से करते हैं। लेकिन पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं? क्या कभी पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन इक्वल लेवल पे रहे? देखें, इसमें बात तो ये है कि जब से हम मेच्योर हुए हैं, जो चीज़ ऑब्जर्व हम कर रहे हैं ना, हाँ हाँ कि अमेरिका ने वो कोई भी पॉलिसी लेता है ना, ठीक है। तो वो अपने बेनिफिट के लिए लेता है। डेफिनेटली उसने पाकिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी ली है, जो भी एग्रीमेंट किए हैं, ठीक वो है। अपने बेनिफिट के लिए हैं। ठीक हो गया। अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन अमेरिका की रही है, हालात रहे हैं, उसने पाकिस्तान के एयरबेस यूज़ किए हैं। ठीक है। उससे अपने मकसद था ठीक है। पाकिस्तान को पैसे देता रहा है, पाकिस्तान को डॉलर देता रहा। लेकिन पाकिस्तान अभी तक उनके साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाया, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला सकता हाँ। कि जिसकी वजह से हमारी आवाम को फायदा हो। लेकिन ये कहा जाता है F-16 जो सा हमने वो किया एग्रीमेंट नहीं, किया। ये तो देखे ना, ये तो हर दौर की ज़रूरत है अपनी। हाँ। आर्मी की ज़रूरत है, ठीक है। इतना बजट ले रही है तो वो हर ज़रूरत है, हर मुल्क लेता है, कौन नहीं ले रहा? ऐसे ही है। रूस बना रहा है, बेच रहा है, ये सब डीलर बने हुए हैं।
यूज़ कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान इंडिया में हो रहा है। अच्छा, इंडिया तो खैर अभी अपना भी बनाने लगा है, हाँ लेकिन ये इंडिया की आपने बात की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे जा रहे हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया और यूएस के रिलेशन बेहतर होते हैं तो ये ना हो कि पाकिस्तान को उसकी कीमत अदा करनी पड़े या पाकिस्तान को मुश्किल फैसला करने पड़े। मतलब इंडिया और यूएस के रिलेशन बेहतर होने से, मजीद बेहतर होने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा आपके ख्याल से? देखिए ना, कोई भी मुल्क है ना तो वो अपनी वो फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी फॉरेन मिनिस्टर है हाँ। वो किसी भी मुल्क का है, वो तो हर मुल्क में जाएगा, अपनी पॉलिसी को जाहिर करेगा जो भी है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान को इससे जेलस होने के बजाय अपना पॉजिटिव पॉइंट रखे। बिल्कुल, देखें पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे सकते थे कि हमारे भी रिलेशन मज़ीद बेहतर होंगे, हम अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे कि हमारे भी रिलेशन बेहतर होंगे, बजाय इसके। और सेकंड थिंग ये है कि क्या यूएस हमारे कहने पे इंडिया से रिलेशन ख़राब करेगा? जी देखे ना, वो हमारे कहने से बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ। जब वो इंडिया के साथ कोई भी बातचीत करेगा, जो भी एग्रीमेंट करेगा, वो अपनी पॉलिसी को देखेगा, अपना बेनिफिट देखेगा पहले कि ये पॉलिसी हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं। इसके दुनिया की नंबर 1 पे आ चुका है कंट्री, आबादी के लिहाज से, इकानमी के लिहाज से 5वें नंबर पे आ चुका है, उसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाहेगा दुनिया का कोई भी कंट्री या पाकिस्तान के साथ इस टाइम जो सिचुएशन है? देखे ना, इस वक्त जो इंडिया है ना, वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, ऐसा ही है, यूटिलाइज भी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है, इंटरनेशनल फुटप्रिंट जी, उसके बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान यूज़ हो रहा है। उसने अमेरिका को इतने हमारे फौजी शहीद हुए अफगानिस्तान में, 80,000 के करीब हमारी जाने गई हैं। जाने गई हैं। उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला है? डॉलर मिले हैं? कुछ नहीं मिला। एक चीज़, 80,000 जाने भी गई और अफगानियों को नाराज भी किया। बिल्कुल किया है। उससे हमारे अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, तो वो पहले पूरा मन थे, अब वो नहीं है। ऐसे ही है। पहले वहाँ पर कोई खारदार बॉर्डर सिस्टम नहीं था, ओपन सिस्टम था, अब वो करना पड़ रहा है। ऐसे ही वो है। क्यों है? क्यों अब हमारा कोई भी बॉर्डर सेफ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये आती है भाई, अगर आप जवाब देना चाहें या आप जवाब देना चाहें कि इंडिया की अगर बात करें या उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वो अमेरिका के साथ भी रिलेशन बेहतर करते नज़र आ रहे हैं, रशिया के साथ भी, इवन चाइना के साथ भी उनकी ट्रेड चल रही है। हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं, चाइना नाराज़, चाइना के साथ बेहतर होते हैं, अमेरिका नाराज़, कभी रशिया, कभी अमेरिका, कभी चाइना, ये क्या हम बीच में कभी? ये देखिए ना, ये तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपना पॉजिटिव पॉइंट रखे। बिल्कुल। कि हमने यहाँ पर 80,000 फौजी मरवा दिए हैं, ठीक है, कि हमें उसका क्या बेनिफिट मिला है? कोई फायदा नहीं एक डॉलर के अलावा वो तो कोई भी कंट्री ये काम करेगा, उसे पैसे मिलेंगे। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अपनी चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर पाया। हमारी पॉलिसीज़ में, फॉरेन पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? उनके विजन में और हमारे विजन में क्या फ़र्क है? बेसिकली ये होता है कि अब वो सोचते हैं अपनी कौम को रख के, ये जो हमारे मिनिस्टर, ये जो अमेरिका वाले हैं, इंडिया वाले हैं, ये जो हमारे मिनिस्टर हैं, ये सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमारा पेट जो है वो पलता रहे, बाकी वाम जाए पहाड़ में। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हम लोगों में क्या फ़र्क है? मतलब हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं? मतलब हमारे मिनिस्टर अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा पेट बढ़े, या मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पेट बढ़े, बाकी वाम जाए बाढ़ में, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? पाकिस्तान से प्यार नहीं है क्या? हम नहीं चाहते पाकिस्तान की रिस्पेक्ट हो, हमारे फ्लैग की रिस्पेक्ट हो? ये पाकिस्तान की प्यार ये देखें कि हर बंदा जो है ना वो अपने पेट की खातिर ही कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है, तो अब प्यार वाली बात रही नहीं। अगर आपका कोई 5 रुपए का दाव लग रहा है कहीं पर, आप लगाएंगे, मेरा लग रहा है तो मैं लगाऊंगा, वो प्यार वाली बात नहीं पाकिस्तान रही। को पीछे छोड़ देंगे, पीछे छोड़ देंगे। हर बंदा यही सोच रहा है कि मैं आगे आ जाऊँ, मेरा काम चल जाए, बाकी मुल्क जाए पहाड़ में, मुल्क जाए बाढ़ में, जबकि ऐसे उसका अपना भी नुकसान होगा और कंट्री का भी नुकसान होगा। अगर इंडिया और यूएस के रिलेशन बेहतर होते हैं मजीद, मतलब उनके आपस में जो रिलेशन हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं, ट्रेड बेहतरी की तरफ जाती है, वो आपस में प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो क्या इसका पाकिस्तान पर कोई बुरा असर पड़ने वाला है? पाकिस्तान में तो नेगेटिव हो रहा है। इससे जो आलमी मीडिया वो हंस रही है पाकिस्तान पे इस वक्त कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ठीक है, एक तरफ हम ये कहते हैं हम एक कॉर्नर प्लाट हैं, पूरी दुनिया की कंट्रीज़ को हमारे साथ रिलेशन बेहतर रखना मजबूरी है, ये है। दूसरी तरफ हम खुद ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका इंडिया से रिलेशन बेहतर करेगा तो हमारा शायद। लेकिन ना उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है ना, वो बराए नाम रह गया, डेमोक्रेसी नहीं रही यहाँ पर। आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, उसके ऑर्डर को माना नहीं जा रहा, अपने मुताबिक कानून बनाए जा रहे हैं और तोड़े जा रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मेरी बात सुने कि जो 23 अरब दिया है इन्होंने सालाना ये सेहत के लिए, अब देखें 24 करोड़ अवाम है तो फी बंदे को सिर्फ 100 रुपये आ रहा है, 100 रुपया एक साल का। अब मेडिसिन एक वो अगर बात करें डिस्प्रिन गोली कितने की है, बंदे के सर में भी दर्द हो वो 500 लग जाता है, ये सिर्फ 100 रुपया दे रहे हैं सालाना एक बंदे को। तो खुद कितना रखा है, अपनी वजारत के लिए कितने अरब रखे हैं, फॉरेन मिनिस्टर के लिए कितने पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, 1800 अरब रखा है
उन्होंने दफा के लिए, अब वो हमारे किस काम आ रहा है? किसी काम नहीं आ रहा। अब जैसे भाई ने बात की है चले एक थोड़ी सी ये दफा की, आपने डिफेंस की बात की, मुझे आप जेन्युइन बात बताइएगा। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप दुनिया को थोड़ा बहुत जानते होंगे, आप थोड़ा देखते होंगे, क्या इस टाइम हम बजट जितना भी कर लें, अगर अल्लाह ना करे जंग होती है, अल्लाह ना करे जंग होती है, हम जितना भी बजट कर लें, क्या जिसके लिए हम अपना डिफेंस कर रहे हैं, क्या उन्हें हम मुकाबला कर पाएंगे? जितनी उनकी इकॉनमी है, जितनी उनकी डिफेंस बजट है, जितनी उनकी इस टाइम स्ट्रेंथ है, इंटरनेशनल रिलेशंस उनके लेकिन ना उसकी वजह ये है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो फाइनेंशियली वीक होते हैं, ठीक है, वो आगे जा ही नहीं पाते। वो कहते हैं जी हमने इतना पढ़ लिया है तो हम आगे जाएंगे, बहुत पैसा खर्च होगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि डिफेंस के लिए जवाब देता हूँ। मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, जबरदस्त, ये मैं आपके जवाब देता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि हम क्या इन लोगों के साथ हम इनको बराबरी की सतह पे हम रिलेशन इनको, बेहतर करें। एक तो रिलेशनिंग कह रहे हैं आप, दूसरा आप ये चीज़ कह रहे हैं कि क्या हम इनको बीट कर पाएंगे हाँ हाँ बॉर्डर पे या बियॉन्ड द बॉर्डर। बिल्कुल, जो चीज़ अब आप कर रहे हैं ना, जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब ये जो चल रहा है ना, ये जो इरा चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, अब कोई भी कंट्री किसी को ऐसा जो मतलब अटॉमिकली या जो आपकी कह लें ये इसको, नहीं है कि बॉर्डर पे ये जाके नहीं, सामने नहीं, फायर ऐसा- होंगे। सर ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? ये सारा ऐसे होगा अगर आपका आगे अब अभी जंग हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप कहते हैं कि आपके इंडिया के साथ अभी जंग हो जाती है, हाँ, हाँ। तो ये आपकी और इंडिया की जंग नहीं होगी, हाँ हाँ ये वर्ल्ड वार होगी, क्योंकि एटॉमिकली जंग होनी है। ये एटॉमिक है सारा सिस्टम जो है, ये मतलब आप इधर से मिसाइल या आप इधर से एटमी जो भी है वो उसको फायर करते हैं, आप चला जाता है इंडिया में, हाँ, हाँ। उसके असरात होंगे दुनिया में बियॉन्ड द बॉर्डर होंगे ना, ऐसे ही है। वो सरहदों से बाहर होंगे, तो डेफिनेटली वो लोग भी आप रिएक्ट करेंगे। बड़ी ऑथेंटिक बात कर रही है और कर रहे हैं। अब जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये अब इस दौर में ये मसाइल का हल नहीं ठीक है। है। अच्छा, जी, सवाल फरमाइए। मेजर जो बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्ट वीडियो की थी कि ख्वाजा असफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, अगर इंडिया और यूएस के रिलेशन बेहतर होते है। हैं तो उससे पाकिस्तान को कोई भारी कीमत ना देनी पड़े, ये ना हो कि पाकिस्तान को कोई मुश्किल फैसले नहीं, करने पड़े। देखिए, मैं मुझे आपको- बताएं उनके रिलेशन बेहतर होने से हमें मैं क्या? आपको बताता हूँ, होगा, हाँ, हाँ। डेफिनेटली होगा। उनकी बात किसी हद तक ऑथेंटिक है। ठीक है, मैं PMLN का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपकी पाकिस्तान का opinion- सपोर्टर हूँ, हाँ, ठीक है। डेफिनेटली उसके असरात होंगे। असरात क्या होंगे उसके कि जब उसके इंडिया के और यूएस के रिलेशनिंग बेहतर होगी, डेफिनेटली उनकी मार्केट में ट्रेडिंग बेहतर होगी। ट्रेडिंग बेहतर, जब ये उनकी agree करता हूं मैं। जब उनकी ट्रेडिंग बेहतर होगी तो डेफिनेटली आपकी जो मईशत है, आपकी इकोनॉमी है, वो बैठ जाएगी। तो इसका हल ये है कि इसका हम हल- कहेंगे रिलेशन ना बेहतर करो, कि हल नहीं, ये नहीं, है कि हम कहें कि हम अपने आप को ये बेहतर तो कर। कह ही नहीं रहे, हाँ, हाँ। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आप रिलेशन बेहतर ना करें। हम तो, मेरा तो सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है, कि अपने- मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को, अपने बच्चों को, ये जो अभी हमारा छोटा भाई है, ये स्टूडेंट है, ऐसे ही है। ठीक आपने है। इनकी गुफ्तगू सुनी? मैं सुनी है, मैं सारी सुन के मैं उसका जवाब देना चाह रहा था कि मतलब ये जो भाई कह रहा है बात, हमें थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए एजुकेशनल सिस्टम को, जबरदस्त। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई मत देखें, मतलब वो भाई ने बात की कि वो जर्मनी लैंग्वेज सीख रहा है, वो फ्रांसीसी लैंग्वेज सीख रहा है, वो इटालियन सीख रहा है, ऐसा इशू नहीं है। इशू भाई ये है कि हमें देखना चाहिए कि हमारा एक बच्चा है, हाँ, हाँ। वो जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो बिजनेस में आना चाहता है, हम उसको जस्ट थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं दे रहे उसको। ठीक है। जब तक हम किसी को प्रैक्टिकल अपने बच्चों को नहीं देंगे, डेफिनेटली ये बेहतर नहीं चेंज होगा, नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। रिलेशन कैसे बेहतर कर हाँ, पाएंगे, relation अपने जो फॉरेन पॉलिसीज कैसे बेहतर कर पाएंगे? हम तो यूएस दूर की बात है, हम तो अपने नेबर अफगानिस्तान, ईरान के साथ नहीं रिलेशन बेहतर कर पा ये रहे। आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। इसके लिए हमें अपने लोगों को, वो लोग जो इस अहल हैं, हाँ, हाँ। उन्हें चूज करके हमें अपनी पार्लियामेंट में भेजना लेकिन पड़ेगा। वो तो ये भाई ने कह दिया कि भाई नस्ल दर नस्ल जो आ रहे हैं, अगर नवाज शरीफ है तो उनके आगे उसको हमजा कौन ब्रेक शुबा- करेगा? हाँ। उसको कौन ब्रेक करेगा? कौन ब्रेक करेगा उसको? उसको ब्रेक कौन करेगा? ये करेंगे, ये करेंगे, आप करेंगे, ये करेंगे, ये ब्रेक करेंगे। ऐसे ही है। जब आप ब्रादरीज्म पे वोट देते हैं, जब आप देते हैं, हमारा जो कल्चर है ना, हमें थर्ड वर्ल्ड, ऐसे ही है। हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर सेम टू सेम सिर्फ यही है कि हमने देना होता है थाने कचहरी की हद तक वोट। ठीक हो गया। ठीक है, ये मेरे हम साथ लोग- थाने जाएगा, इसे वोट दे दो, ये मेरे साथ कचहरी एक चीज़ जाएगा। ये है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस बंदे का ज़रा सा किसी पुलिस वाले के साथ, हमारे मुल्क की रियलिटी है, हाँ, हाँ। कोई इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। किसी वकील के साथ, किसी भी वो जो लॉ से रिलेटेड कोई इदारा है, या मतलब गांव में एक नंबरदार है, अब नंबरदार एक है एक गांव में, हाँ, हाँ। एक यूसी में एक चेयरमैन एक है, ठीक है। वहाँ पे जो उसकी आबादी है, उसके जो रिलेटेड लोग हैं, हाँ, हाँ। वो सारे क्यों उसको वोट करते हैं कि यार कल को हमें इससे काम पड़ सकता है यार। ओहो। इस बेस पे तो हम वोट कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमें अपने काम के लिए वोट अब दे रहे हैं, मुझे ये पाकिस्तान बताएं, के लिए वोट नहीं दे रहे। वोट हम पाकिस्तान के लिए नहीं दे रहे, अभी तक हम नहीं दे रहे, ना हमने देखा किसी को देते हुए। अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है
तो आप बेहतर समझते हैं उसके साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वो ये बिल्कुल आप बेहतर समझ रहे मैं हैं? नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या इस हो टाइम रहा है? क्या हो रहा है। असल मुझे चीज़ बताएं विजन में और सोच में क्या फर्क है। उन्होंने बोला एजुकेशन सिस्टम का फर्क ठीक है, आपके ख्याल में सोच में क्या फर्क है? मैं आपको मतलब बताता इंडिया हूं। वालों की सोच और हमारी सोच में क्या फर्क है? मैं आपको बताता हूँ, वो उनका जो विजन है ना, हाँ वो अपना आईटी पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे ही है। मैं मुझे अभी आइडिया है। आपकी मतलब आपको आइडिया है, हाँ हाँ लेकिन अभी ये 15-20 लोग खड़े हैं, बुला लें, ऐसे ही है। उनसे पूछें, टेक्नोलॉजी हाँ का जी, पता नहीं होगा, उनसे पूछें कि भाई इंटेलिजेंस का नहीं पता। सर आज भी हम लोग हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हैं, हम लोग ओह। स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव ही नहीं करते। यही ठीक चीज़ है, वो स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव कर रहा है। एप्पल स्टोर वहां आ रहा है, ठीक है टेस्ला वहां आ रहा है, ठीक है यहाँ क्या हो रहा है, शेल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जा रहा है, ठीक है, सुजुकी खत्म करके जा रहा है। हाँ, हाँ। मतलब आपके जो अदारे रेगुलरली चल रहे हैं, ठीक है वो भी बंद करके उसको जा रहे हैं। बड़े क्यों बड़े- जा रहे हैं? उसकी रीजन ये है, एक तो अभी देखें ये रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे लिए कलमिया है। 310 लोग खबर के मुताबिक। ये जस्ट वो लोग हैं जो आपके न्यूज पे आ गए हैं, जो मतलब एक शो हो गए हैं, हाईलाइट हो जो गए। हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इतनी दुनिया रोजाना ऐसा होता है ना। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर मैं यूके में था। अच्छा। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर की बात है कि हमारे ये अपनी अदारों की, मतलब ये हमारे अपने जो अखबार वगैरह है ना, इनकी हमारे मीडिया की खबरें थी हाँ, हाँ। कि राउंड अबाउट 6.5 मिलियन लोग हाँ, हाँ। जो एजुकेटेड हैं, जो स्किल्ड हैं, मतलब डॉक्टर हैं, मिलियन आपने engineer बोला? हैं, 6.5। मैं आपको बताता हूँ ठीक है। 8.5। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने आपको कहा है कि तकरीबन। ठीक है। ठीक है, ये लोग पिछले साल, ठीक है, ये ठीक। पिछले साल छोड़ के चले गए हैं लीगल वे से। अब आप सोचें अगर वो माइंड यहाँ पे हो, ठीक है, ट्रेन हो गया। अगर रेमिटेंसेस वहां से आते हैं, मतलब आपके पाकिस्तान की जो टोटल इनकम है उससे ज्यादा रेमिटेंसेस वहां से आते हैं ऐसे ही आपके। है। ठीक है, अगर वो लोग यहाँ पे हों तो फिर सोचें कि हमारे पास क्या होगा। क्या वजह है कि इंडिया का फुटप्रिंट पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है? वो रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है और यूएस के साथ भी और चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है। हालांकि उनका लद्दाख का इशू चल रहा है, फिर भी वो ट्रेड कर रहा है। देखिए मेरी हमने बात सुनिए। फटाफट ट्रेड बंद कर मेरी दी। बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके एक दूसरे के साथ इश्यूज नहीं चल रहे। हाँ, कहीं ना ठीक कहीं है, होते हैं। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या होता है? उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। ओह, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग करेंगे ना, मतलब दो लोग हैं, दो, मैं आपको एक ना ग्राउंड रियलिटी बता रहा जी, जी। हूँ। दो लोग हैं, वो काम करते हैं। जब वो काम करते हैं तो एक बंदा जो थोड़ा सा 80 पे होता है, दूसरा 40 पे होता है। 40 वाले की कोशिश होती है यार मैं इससे टच करके ना ठीक है। इसे हैंड शेक करूं, ना कि मैं इसके साथ लड़ाई करूं। जबरदस्त। ठीक है, पॉजिटिव सोच ये होती ये है। है ग्राउंड रियलिटी, पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच पे। हाँ। जब आप आ जाते हैं दूसरे वे पे, नहीं नहीं मैं इस पे लड़ूंगा, अब 80% वाले को क्या फर्क पड़ेगा? वो तो ऐसे पहले ही 80 पे है। लेट्स सपोज आपका- फर्क पड़ भी जाता है, उसका फिर भी वो 40% फिर भी बचेगा। बच जाएगा, उसका 40 उस पे 40 लगाने के बाद वो फिर बच जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, हाँ। लेकिन जब वो 40 वाला पंगा लेगा तो उसके साथ पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। और जो आप अब बात कर रहे हैं कि आजकल जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, इनमें क्या होगा अगर ये जंग होती है, तो सर नहीं होगी। अगर होती है तो न्यूक्लियर वार है, ठीक है। ये को वही गोली वाली छुरी तलवार वाली वार नहीं है हाँ, हाँ। कि जहाँ जाएंगे तो ज्यादा नुकसान ये किसका बियॉन्ड द होगा? बॉर्डर होनी है। नुकसान ज्यादा किसका होगा? ये पूरी दुनिया का ही होगा। ठीक हो गया। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं तो फिर है अच्छा, अगर सर, let's हमारे suppose- पास तो पहले ही कुछ नहीं है, हमारा क्या नुकसान होना है? ये भी एक लॉजिकल ठीक है। बात है कि हम वैसे ही मतलब एक अथेंटिक चीज है ना, हमारे पास क्या है, हम तो पहले ही ऑलरेडी, मतलब हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, हमारे पढ़े लिखे बच्चे वो वैसे हैं, बाहर- जो स्किल्ड लोग हैं, वो बाहर मूव हो रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, और बाकी रह गई लेबर तबके की बात, वो खिलजी रियासतों में जा रहे हैं, यहाँ पे लेबर करना वो भी पसंद नहीं करते। आप यूके, आपने बोला लास्ट ईयर यूके में थे, Last year में UK में आप था। वहाँ पे रहे, क्या जी। सोच में फर्क देखा? वहाँ इंडियन भी होंगे, जी, जी, पाकिस्तानी जी, जी, भी होंगे, क्या सोच में फर्क देखा? एजुकेशन में Edu- या उनके ओवरऑल माइंड सेट कैसे है? उनका एक जो माइंड सेट है ना जी, उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है, हाँ, हाँ। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो थ्योरी बेस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो प्रैक्टिकल, उनका है प्रैक्टिकल। वो बच्चे को देखते हैं कि ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते उसी हैं। फील्ड में गवर्नमेंट उनको फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री हेल्थ दे रही है। ठीक है जी, उनको अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं, उनको अपने रोजगार की फिक्र नहीं, उनको जस्ट एक चीज की फिक्र है कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है। ये चीज। और ठीक क्या है। मुझे पेट की फिक्र होगी, मुझे ये पता होगा घर का बिजली का बिल भी देना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, तो मैं Definitely। पाकिस्तान या अपने कंट्री के लिए क्या सोच पाऊंगा? डेफिनेटली एक चीज, वो लेनिन था, आपने शायद सुना हो, ये स्कॉलर एक था, जर्मन था शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये वो कहता है कि जब आपका मुल्क आपको अच्छी तालीम, अच्छी सेहत,
और आपको अच्छा रोजगार और बाइज़्ज़त जिंदगी ना दे सके, वहाँ हुब्बुल वतनी मशकूक हो जाती है। वहाँ पे अपने कंट्री से मोहब्बत कोई भी मुल्क है, वहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, वहाँ पे कोई भी मुल्क है, हुब्बुल वतनी आपकी मशकूक हो जाती है बॉस। ठीक है, तो आप कैसे इसको कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों के साथ? ठीक है, आपका जीडीपी जो है कहाँ पे है, किसको पता है इसका? अभी हम 20-25 लोग खड़े हैं, बुला लें जीडीपी का ही नहीं पता होगा तो फिर कितना कम हो रहा है। बेसिक अब हो गया रहा है, हमें यहाँ पे हमें ये चीजों का पता है, हमें ये पता है हमारा फौजी टांग ऊंची उठा लेता है, हमें ये पता है हमारे में जज्बा बहुत है। वो एक सेपरेट इशू, उसको छोड़ें, वो एक सेपरेट इशू है। उसकी रीजन ये है कि हमारे अदारे, ठीक है, ठीक है, नहीं रिस्पेक्ट एक करते चीज हैं, है, लेकिन दूसरी ऑथेंटिक चीज भी तो बतानी चाहिए। दूसरी चीज ये है, मैं आपको बताता हूँ। असल बेसिकली हमारा ये है कि हम अगर हमारा बिजनेसमैन भी है ना, हाँ हाँ, वो गैर यकीनी सूरत हाल में, ओ ठीक है, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस हब में खड़े हैं ना, यहाँ पे लाहौर में बिजनेस हब में खड़े हैं, फूड स्ट्रीट पे गालबन आप खड़े हैं, ये क्रीम मार्केट है, ठीक है जी। यहाँ पे आप बिजनेसमैन को जाके पूछ लें कि यार कल क्या होगा तेरे साथ, तो कहता है यार मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन वहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पे इवन के आप लेबर भी हैं, तो आपके राइट्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे बेसिक इशू है ना, मैं आपको अपनी बात एंड करूंगा। यहाँ पे जहाँ पे भी आप रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, वट एवर, जहाँ पे भी आप रहते हैं, मैटर नहीं करता, मैटर करता है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, डेफिनेटली हर चीज ग्रो करेगी। ठीक है, लास्ट में मुझे बस आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दें, क्या हम ऐसे ही, मतलब अगर जो थोड़े बहुत लोग हैं मेरे जैसे कि जो चाहते हैं चेंज हो, आप जैसे लोग जो चाहते हैं, वो क्या मैं ऐसे ही माइक उठाऊंगा, जाऊंगा, सवाल पूछूंगा, घर चला जाऊंगा, या कोई होप है, कोई उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में पाकिस्तान के लोगों की भी सोच बदलेगी, मेरे भाइयों की सोच बदलेगी? उम्मीद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ठीक है, पाकिस्तान जितना पोटेंशियल मैंने नहीं देखा, ठीक है, जबरदस्त। मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं हूँ, मेरा दोस्त है, अभी हम यंग है, बिल्कुल ठीक है, हमारी जेब में 10 रुपए नहीं होंगे, हम रात को सोच रहे होंगे यार 1 साल बाद मैं मर्सिडीज लूंगा, ठीक है, मेरे नीचे यार फॉर्च्यूनर होगी, मैं ये करूँगा, उसके लिए हम एफर्ट भी करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम जाते हैं ना अपने अदारों में, वो अपने सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए कि यार हमें ना बिजनेस करना है, तो हमें ये अप्रूव कर दिया जाए, फिर कमीशन, वहाँ पे जो मामला हमारे साथ पेश आते हैं ना जी, तो इंसान जो है ना वो फेडअप होता है, अपनी वो सारी अमाउंट एक साइड पे लगाता है, कहता है यार हम जाते हैं, इस मुल्क को हमारा सलाम है, ठीक है जी। इसकी बेसिक रीजन ये है, जस्ट उसका भी एंड और लुबे लबाब ये है कि जहाँ पे भी रूल एंड लॉ होगा, डेफिनेटली हर चीज ग्रो करेगी। आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की, कोई इन्फोर्समेंट की जरूरत नहीं है, कोई किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ आपको टकराव की जरूरत नहीं है, जंग का सोचने की जरूरत नहीं, जस्ट आप अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर दें, अपनी गलतियों को ठीक करें, अपने घर को सर इम्प्लीमेंट कर देना। आपका घर है, अगर आप अपने घर में बैठे हैं, अगर आपके घर का ही कोई रूल नहीं ना, तो घर नहीं चलेगा। जबरदस्त। हम लोगों ने BS फिजिक्स किया हुआ है, ठीक है, 8th सेमेस्टर चल रहा है हमारा। अच्छा। अब यानी कि जितने भी क्लास फेलोज हैं ना, उनको कोई ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। BS फिजिक्स करके हमारे काफ़ी फेलोज हैं जो ये सोच रहे हैं कि बाहर चले जाएं, जैसे मैं भी सोच रहा हूँ, मैं तैयारी वगैरह कर रहा हूँ आर्ट्स की, काफ़ी मेरे जो कलीग्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम कौन से कंट्री जाना चाहेंगे, या मोस्टली अगर पाकिस्तानी से पूछा जाए, स्टूडेंट से पूछा जाए भाई कहाँ जाना चाहोगे, तो क्या कहेगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इटली चला जाऊँ। क्या मोस्टली कहते हैं कि देखें ना, इटली में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर रिसर्च सेंटर है, ठीक है, ICTP, देखें ना, जो वो भी अब्दुल सलाम साहब ने अपने पैसों से नोबेल प्राइज के पैसे देकर वो बनवाया था। अब्दुल सलाम हमारे जो मतलब पाकिस्तानी थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। अब उन्होंने वो पैसे वहाँ क्यों दिए? वो हालांकि पाकिस्तान में रिसर्च किया उन्होंने, हमें तो ये बताया जाता है वो तो यहाँ से है ही नहीं, नेशनल क्योंकि उनको डिग्रेड किया गया, किस वजह से? देखें जी, अब आप ये देख लें, रिसर्च में उनको इतना बड़ा काम किया है, दुनिया मानती है, पाकिस्तान में से कोई वैल्यू नहीं दी गई। डॉक्टर कदीर साहब को देख लें, कुछ छोटा काम किया उन्होंने, बहुत बड़ा काम, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया गया, दुनिया को डराया गया कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ है। ऐसे क्या उसकी वजह? वो घर में नजर बंद होकर रह गए थे। नहीं, इसकी क्या वजह है कि हम तुर्कियों के जो हीरो हैं या मॉडल्स हैं उनको अपना हीरो मान लेते हैं, सऊदीया के लोगों को अपना हीरो मान लेते हैं, अपने जो हीरोज होते हैं उन्हें हम कभी वो कहते हैं जी इंडिया का और अमेरिका का प्रेशर, कभी हम कहते हैं फॉरेन कंट्रीज का प्रेशर। उसकी मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम नहीं रह चुका, यहाँ पाकिस्तान को चला कौन रहा है? चला रहा है, सिस्टम चला रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, आप जहाँ देखेंगे खानदानी हुकूमत आ रही है, कोई न्यू पर्सन आने नहीं देते,
जद्दारी बिलावल आएगा, बिलावल के बाद यहाँ पर नवाज शरीफ देख लें, शहबाज शरीफ आएगा, हमदा शहबाज आएगा, मरीम नवाज आएगी। कोई न्यू आउटसाइडर आ सकता है? नहीं आ सकता ना, उसे ऊपर उठने दिया जाता है, जो उठता है उसे दबोच लिया जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आपने बात की डॉक्टर अब्दुल सलाम की, अगर आपने बात की तो अगर उन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया और या डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात की, उनके साथ जो कंडीशन हुई या उन्हें नज़रबंद किया गया, कैद आम अल्फाज में कहा जाए तो किया, इंडिया में जिन्होंने नोबेल के लिए काम किया, एटम के लिए काम किया, उनको वहाँ पे कितना अप्रिशिएट किया गया? देखिए ना, वहाँ पर तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हैं, जी बिल्कुल, वो उन्होंने इतनी रिसर्च किया, उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म सदर बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। और पाकिस्तान में क्या होता है? नज़रबंद कैद। और वो अच्छा बड़ी बात है, मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे, देखिए ना, इंडिया के प्रेसिडेंट थे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर वैल्यू दी गई है। यहाँ क्या किया गया? यहाँ नज़रबंद किया गया, उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया गया, अच्छा, उल्टा डिग्रेड किया गया, उन पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। आप यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना उनकी। आप अब हम स्टूडेंट लगा लें, हम क्यों कह रहे हैं बाहर जाना है? ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, कोई रिसर्च सेंटर हो, कोई जॉब मिल रही है हमें, तो या ऐसे कोई तो आने वाले टाइम में मेरे भाई जैसे ये कंडीशन बता रहे हैं, और मोस्टली स्टूडेंट से बात करते हैं, वो कहते हैं हम तो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारा इरादा बाहर चले जाएं, और कई लीगल वे से जाना चाहते हैं, कोई इलीगल वे से जाते हैं। आप ये देख लें, अब हम इतने पढ़े लिख कर होकर ये सोच रहे हैं कि बाहर जाना है। जो अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास नहीं है वसाइल, अब वो तो बाहर वैसे ही जाएंगे। अब जो यूनान में गए हैं, कोई पढ़ा लिखा था उसमें नहीं था, सारे गरीब लोग थे, गरीब माओं के बेटे थे, और जाने गई, और वो ना सिर्फ 300 लोगों की जाने गई, वो जो यहाँ पे इतने लोगों के घर खराब हुए, खराब हो गए हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ जी। क्या अब तकरीबन हमें 6 मंथ हो गए हमारी डिग्री हुए, अच्छा। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हमने करना क्या है, मतलब कि तलीम के ऊपर 16 साल ज़ाया करने के बाद अभी हम सोच रहे हैं कि हमने करना क्या नेक्स्ट में। ठीक हो अभी ये साहब का यही माइंड बन रहा है कि इधर से निकलें। देखें ना, अब यहाँ की गवर्नमेंट जो खुद है, वो खुद कहती है, मरीम नवाज का बयान आपने सुना होगा, वो कहती है कि ये गवर्नमेंट आप लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। अच्छा, आप देखें, इतने बड़े ओहदे पर बैठकर उनकी एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ी मायने रखती है। बिल्कुल जाहिर उन्होंने ये बात कर दी है कि हम लोग आपको नौकरी नहीं दे सकते, तो आप बताएं कि हम जैसे लोग क्या सोचेंगे? ऐसी सिचुएशन में आप तो जो सोचेंगे, मैं जो सोचूंगा, इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज़ हैं, जो मीडिया है, जो इंटरनेशनल, इवन हमारे जो खास तौर पे नेबर्स हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? क्या मजाक नहीं बन रहा हमारा? मजाक ही बन रहा है। अभी आप ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था कि जी ये तंबाकू पे टैक्स चोरी किया गया है, बिजली की चोरी की गई है, और वो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, डाकू हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जब आपकी इतनी गिरफ्त है, इतने बड़े आप होल्डर हैं, ऑथेंटिक बात कर रहे हैं और नाम भी नहीं लेना चाहते, वजीर भी हैं, आप उनको पकड़ें, क्यों नहीं पकड़ते? आप ये भी बता रहे हैं, मुझे पता है पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप उनको पकड़ें, सजाएं दिलवाएं, ऐसे ही है। जो टैक्स चोरी हुए उनसे वसूल करें। आपको नहीं लगता कि ये सब जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से, मतलब एजुकेशन ठीक नहीं है, हमारा जो सिलेबस है वो ठीक नहीं है, हमें जो दुनिया में जिस तरीके से निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, एजुकेशन सिस्टम है, हमें वो नहीं दिया जा रहा। जो पाकिस्तान का तालीम का निज़ाम है ना, ये सिर्फ ना एक क्लर्क पैदा कर सकता है, क्लर्क पैदा कर सकता है। बाकी ये एक होता है ना कि किसी इदारे में प्रॉपर प्रैक्टिकल करवाया जाए, वो नहीं करवाया जाता। आप दूसरे मुल्कों में देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों को, 7 साल के बच्चों को, 8 साल के बच्चों को बेबी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई जा रही है। वो क्वांटम मैकेनिक्स हम किस में पढ़ते हैं? 5th सेमेस्टर में आके पढ़ते हैं। ऐसे ही है। इतने लेवल पर हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और वो बेबी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। वो 7th क्लास का बच्चा प्रोजेक्ट लेकर जा रहा है। शायद यही वजह है कि हमारे नेबर कंट्री टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाते जा रहे हैं। आप इंडिया देख लें, वो वहाँ पर वो बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं, पत्तों को रिसाइकिल पत्तों को रिसाइकिल करना सिखा रहे हैं। इसी क्लास में, इस 7th क्लास में, हाई स्कूल में। और उसके अलावा उनको बताया जा रहा है कि आप लोग इस फील्ड में जाएं, इस फील्ड में जाने के बाद आप रशियन ज़बान सीखें, जर्मनी सीखें। इससे आपको जर्मनी के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आप लोग फ्री होंगे स्कूल से, हम आपको इंटर्नशिप के लिए बुलाएंगे। इसकी क्या वजह है कि इंडिया के लोगों को यूएस में भी बुलाया जा रहा है, रशिया में भी बुलाया जा रहा है, जर्मनी में भी बुलाया जा रहा है, इतनी वर्थ क्यों है? उनकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन सिस्टम नहीं कहीं स्ट्रॉन्ग। हमारी क्या मेरे होती ख्याल से एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग है। देखिए ना, अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, जिस मुल्क का हमें ज़रूरत होती है हम तब जाते हैं, पहले क्यों नहीं जाते? देखिए ना, आप सबके साथ बना कर रखें। अब दूसरे मुल्क हैं, आपने कनाडा का बॉर्डर देखा होगा, एक लाइन लगी हुई है, ऐसे ही है। और यहाँ क्या है, इतने फौजी लगे हुए हैं। जब हमारे यानी कि मुल्क का बजट का 80% पैसा वहाँ जा रहा है। अगर हमारे यही बॉर्डर सेफ होंगे, एजुकेशन पे जाए, बॉर्डर यही सेफ होंगे, और यही पैसा हमारी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लोगों के लिए नौकरियों के लिए लगेगा, आप सोचें मुल्क हमारा कहाँ जाएगा? और ये हम खास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते? हम मतलब ये क्यों नहीं कहते कि भाई ये जो डिफेंस पे बजट लग रहा है, ये एजुकेशन पे लगे, ये हेल्थ पे लगे, यहाँ पे ये जो लोग हैं इन्हें हेल्थ प्रोवाइड की जाए, ये जो बच्चे हैं इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जॉब्स प्रोवाइड की जाए। ऐसी सोच क्यों नहीं रखते? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, ये सोच क्यों रखते हैं? अब यहाँ पर आए दिन अभी कुछ वाक़या हुआ है, जो यूनान में डंके लगाने वाले, ऐसे ही है, ठीक है ना। अब वो जो 9 मई को पाकिस्तान में जो हादसा हुआ था, हाँ, जो उन्हें कहते हैं जी ये जी दहशतगर्दी हुई है, तो उन्हें वो दहशतगर्दी नज़र आती है
कि 9/11 का वाक़या उसे कहते हैं। हाँ, हाँ। अब जो यूनान में जो लोग मरे हैं वो क्यों गए थे वहाँ पर? बेरोज़गारी की वजह से गए थे। अगर ये वसाइल पाकिस्तान में होते वो वहाँ क्यों जाते? बिल्कुल, ये बड़ी गहरी बातें हैं कि मतलब हमारे यहाँ नो डाउट वो भी वाकया जो 9 को हुआ वो भी गलत था, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद उससे बड़ा वाकया नुकसान जो हमारा हुआ है वो 300 के करीब अगर पाकिस्तानियों की जाने गई लेकिन तो वो नुकसान उसकी हुआ। वजह ये है कि गवर्नमेंट इस 9 मई के वाक़े को हाईलाइट ज़्यादा इसलिए कर रही है, उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा है। ठीक है। जो इमरान खान की पीटीआई है वो वीक होती जा रही है, जितने भी पीटीआई वर्कर्स थे उनको पकड़ा जा रहा है ठीक है। इसी बेस पर। हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई, ऐसे ही है। इतना कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, हाँ। जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो तो होता रहता है, किस मुल्क में ये नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। श्रीलंका में हुआ है, तुर्की में हुआ है, अवाम सड़कों पे आई है। मतलब ये भी देखना चाहिए किस वजह से सड़कों हाँ पे जी। आई, नो डाउट जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसकी वजह क्या है ये भी हाँ देखनी जी, चाहिए। उसकी रीज़न भी जाना चाहिए था ना। ठीक है। तो मुल्क कैसे चलेगा और जी? ये बातें हमें हमारी मीडिया पे बताने की जरूरत है, बजाय उसको चोर इसको चोर ये कहने तो- के हमें ये बताना है ये कि दुनिया तो कैसे ग्रो आप कर रही लोगों ने है। उजागर करनी है ना। बिल्कुल। ये तो आपकी ड्यूटी है, हम मीडिया तो की कोशिश duty कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक चीज आती है जब हम दिखाते हैं कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में, अफगान, तो तब ये कह दिया जाता है ये एजेंट है, ये उसका एजेंट है, ये इसका एजेंट है। फिर हम भी क्या करें? लैक आ गया, वही लैक आ गया जो हमें कह रहा था, लैक ऑफ आधार- रूल ऑफ लॉ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही यही लैक आ गया ये चीज़ें यहाँ हैं। पे। लेकिन हम Thank you. कोशिश करते रहेंगे, Thank you. ऐसे लोग जब Thank you. तक पाकिस्तान में रहेंगे